एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। हम आज करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है उसको हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहते हैं। ये जरूरत हमारे को क्यों पड़ती है? हम अपने बिजनेस को जब एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उस समय हम नए पार्टनर को बिजनेस में इंक्लूड करते हैं। कारण कई हो सकते हैं, जैसा कि पहला कारण है कि अगर फर्म में कैपिटल की रिक्वायरमेंट और है और पार्टनर की रिक्वायरमेंट, सपोज पहले से बिजनेस जो किया जा रहा है उसमें दो पार्टनर हैं और उन्होंने 10 लाख की कैपिटल लगाई हुई है और उनको कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो 18 लाख की है या 20 लाख की है, तो उनको जो एक्स्ट्रा मनी चाहिए वो तभी अवेलेबल हो सकता है जब एक नया पार्टनर बिजनेस में इंक्लूड होगा। इसी तरह से बिजनेस हमारा ठीक ढंग से चल रहा है, कैपिटल भी है हमारे पास, लेकिन एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं है। सपोज जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है। अगर हमारे पास कोई टेक्निकल व्यक्ति, कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति शामिल हो जाता है बिजनेस में, तो हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से अगर बिजनेस जो हमारा चल रहा है उसमें उसकी गुडविल को हम बढ़ाना चाहते हैं, कार्य हमारा ठीक चल रहा है, बिजनेस हमारा ठीक चल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा सेल नहीं हो रहा, प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा करना चाहते हैं तो हो सकता है कि हमारे को किसी ऐसे पार्टनर को इंक्लूड करना पड़े जिसकी गुडविल बहुत ज़्यादा है, उसको लेते ही हमारा बिजनेस जो है वो दोगुनी चौगुनी उन्नति करना शुरू कर देता है। तो ऐसे केस में एक नए पार्टनर को इंक्लूड किया जा सकता है। तो हमने देखा कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में इंक्लूड होता है तो पहले वाले एग्रीमेंट्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब नए एग्रीमेंट उनके पार्टनर्स में आपस में होंगे, मीन्स उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे है वो उनकी चेंज हो जाती होती है। इसी तरह से कुछ और चीजें जो हैं वो भी चेंज होंगी, उनको भी हम देखेंगे। लेकिन हम सबसे पहले जो ले रहे हैं वो चेंज ऑफ रेशियो को ले रहे हैं। तो चेंज ऑफ रेशियो में हम देखेंगे कि सपोज ऑलरेडी दो पार्टनर बिजनेस में वर्क कर रहे हैं और एक तीसरा पार्टनर बिजनेस में सी जो है वो इंक्लूड होता है। तो हाउ वी फाइंड आउट द न्यू रेशियो? जनरली जो हम क्वेश्चन करते हैं मिस वो इस प्रकार से नहीं होते हैं। हमारा जो क्वेश्चन होता है, आप लोग एक जो लेमैन इसको पहले समझेगा, वो किस प्रकार से समझेगा? सपोज बिजनेस में 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और दो पार्टनर आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इक्वल रेशियो में, बराबर बराबर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दोनों को 50-50 रुपये मिल जाएंगे। अब प्रॉफिट हमारा सपोज वही 100 रुपये है, पार्टनर एक नया इंक्लूड हो गया, अब पार्टनर हो गया उसमें 3, ए बी सी। इसी प्रॉफिट को अगर 3 लोग बांटते हैं आपस में तो उनको अमाउंट मिलेगा 33, 33, 33। तो इससे आपको एक चीज और पता लगेगी कि जब भी एक नया पार्टनर फॉर्म में आएगा तो पुराने पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट्स का कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। आपने देखा कि पहले एक पार्टनर ले रहा था 50 रुपये, अब वही पार्टनर उसको अमाउंट मिल रहा है 33 रुपये, तो उसने अपने प्रॉफिट्स का त्याग किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो इस चैप्टर में हम न्यू रेशियो भी पढ़ेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यू रेशियो किस प्रकार से निकाली जाती है इसको हम देखेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया था कि पार्टनर दो हैं, ए और बी, और सी पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू रेशियो। तो हियर द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1, सी शेयर इज 1/5, balance of the profit will be after inclusion of C,
जब एक पार्टनर सी आएगा तो बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा, टोटल प्रॉफिट 1 है और 1/5 हमने जो दे दिया वो सी को दे दिया है, तो बैलेंस प्रॉफिट 4/5. This profit will be distributed among A and B in their old ratio. Now, how we find the new ratio? Firstly, we are taking the A new ratio. You will see already he is taking 3/5. The balance profit is 4/5. His new ratio will be 12/20. Same way, B already taking 2/5. Balance profit is 4/5. His new ratio becomes 8/25. Then you know the ratio of A and B will change only. So C profit is 1/5. We have to find out the new ratio. In case the denominator will be equal, the numerator will also be equal. We want to make it 25. We want to make denominator as equal. 25, 25. Here again we want to make it 25. So what we have to do? We have to multiply by 5. अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं और 5 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखिए कोई फर्क नहीं, 5 से 5 डिलीट हो गया तो वो 15 रहेगा. Now you will see denominator is 25 and numerator will be 5. So the new ratio becomes, as I have already told, कि अगर आपके denominator equal है तो numerator will be equal. तो new ratio will become 12:8:5. This is the new ratio of A, B, C. You can take one more example. I think so you understand this, how we find out the new ratio. In case you want to take one more example, I can give you also that one. Here we have taken only 2 partners were in the partnership form. Now we are taking, suppose already there are 3 partners A, B, C, and their ratio is 4:3:2. A new partner D comes, he is getting 1/5 share. Again, let the total profit is 1. D share is 1/5. Balance 1 minus 1/5, that becomes 4/5. The new ratio of A, B, C, D will be as follows. Firstly, we are taking A. Is odd share is 4/9. 4, 3, 2. 4 plus 3, 7 plus 2, 9. So it is 4/9. B share is 3/9. C share is 2/9. The balance profit will be distributed among these partners. That was 4/5, 4/5, 4/5. Sorry, this is multiplier. It becomes 16/45, 12/45, 8/45,
25. This is a new ratio of A, B, C. Now new ratio of D, as you know, D comes for 1/5 share. If we want to make equal, this is 45. If you want to make equal denominator, then what you have to do, you have to multiply it by 9. In case you are multiplying by 9 and dividing by 9, no difference. So this is 9 by 45. So now new ratio will be A, B, C, D. This is 16 is to 12 is to 8 is to 9. So this way you can find out the new ratio. Now if you want to find out the sacrificing ratio, how you will find out the sacrificing ratio? Before that, you must know what is the formula to find out the sacrificing ratio. Sacrificing ratio, this is old ratio minus new ratio. Sacrifice will be by only A, B, C, old part. When a new partner is admitted, you must know the old partner sacrifice their profit. That's why we will find out the sacrificing ratio of only old partner. Now you know A was already taking 4 by 9, means this was the old ratio. B was already taking 3 by 9. C was taking already 2 by 9. And new ratio of A, B, C, D, just you have find out now. This is 16 by 45, 12 by 45, 8 by 45. Take LCM. This is 45, 9, 5 the 40, 5 4 the 20, 5, 45 1 ja, 16 into 1, 16. Again LCM will be 45, 9, 5, 3 the 15, 45 1 ja, 1 multiplied by 12, it is 12. Again the LCM is 45, 9, 5, 5 to the 10, 45 1, 1 into 8, 8, it becomes 4 by 45, 3 by 45, 2 by 40. So the ratio becomes, sacrificing ratio becomes 4 is to 3 is to 2. So this way you can find out old ratio, new ratio, sacrificing ratio. Keep in mind, sacrificing ratio will be of only old partner. As we have done this question, आप जो पहले वाला क्वेश्चन हमने लिया था जिसमें केवल 2 पार्टनर थे और तीसरा पार्टनर फॉर्म में नया आया था, उसकी सैक्रिफाइसिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको
क्लियर नहीं होता, आप जब चाहें उसको पूछ सकते हैं। हमने देखा कि एक तो ये तरीका है न्यू रेशियो निकालने का, और एक अगर हमारे को सेक्रीफाइसिंग दे रखा है, इसमें तो हमने फाइंड आउट किया है, अगर हमारे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है तो तब भी हम अपना न्यू रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब दूसरा